परमात्मानं आनम्य मुमुक्षुः स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः अभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन वंदो परमानंदमय कर्म विभाव विहीन पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाय स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश। श्लोक पाठ कर लेते हैं 5 मिनट। तीसरा श्लोक बोलेंगे आज सभी। मैं बोल रही हूँ एक बार श्लोक। 3 नंबर का श्लोक है। वरम व्रतैः पदम देवम नाव्रतिवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। अष्टोपदेश नामक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ सबसे पहले परमात्मा बनने का उपाय बताया गया, परमात्मा बनने की विधि बताई गई कि जीव को परमात्मा पद कैसे प्राप्त होता है। तो उसका उपाय या उसकी विधि बताई कि वो स्वतः स्वयं से ही प्राप्त होता है। तो स्वयं से प्राप्त होता है, ऐसा क्या वस्तु है दुनिया में कि स्वयं से ही वो अपने स्वभाव रूप हो जाए। तो उसके लिए उदाहरण स्वरूप कहा कि जैसे सोने में जब उसकी योग्यता आती है, जब उसके योग्य उपादान की योग्यता आती है, तो उसके योग से सोने में स्वर्णपना प्रकट होता है। वैसे ही जब आत्मा में भी स्वद्रव्य आदि जो हैं वो सुद्रव्य आदि रूप से होते हैं, यानी उपादान में जब योग्यता आती है, क्षणिक उपादान में पर्याय में जब योग्यता प्रकट होती है, तो वो परमात्मा बनता है। तो इससे शिष्य को शंका उत्पन्न हुई कि जब काम उपादान से ही होता है, तो फिर बाहरी त्याग तपस्या आदि की व्रत आदि धारण करने की क्या आवश्यकता है। बाहरी व्रत आदि तो सब ये साधन है, निमित्त साधन है, तो फिर इन सब की क्या आवश्यकता है। वो तो निरर्थक रहे, उसका कोई फल ही नहीं रहा, वो अफल है। क्योंकि जो फल मिल रहा है वो तो अपने आप से अंदर से ही आ रहा है, योग्य उपादान की योग्यता से ही। तो फिर ये व्रत आदि करना तो सब व्यर्थ जाएगा, ऐसे शिष्य की शंका थी। उसके समाधान स्वरूप ये तीसरा श्लोक यहाँ पर कहा कि व्रत धारण करके देव पद प्राप्त करना अच्छा है, परंतु अव्रतों द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। और इसमें उदाहरण दिया कि जैसे छाया और ताप में बैठकर मित्र में की राह देखने वाले पुरुषों में महान अंतर है, इसी तरह व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है। देखो, जो समानता कही गई अपनी मंजिल पर पहुंचने की अपेक्षा, कोई व्यक्ति तो समझ लीजिए सबने मिलके
डिसाइड किया एक जगह इकट्ठे होके, और हम कोई भी मंदिर, अब सब अलग अलग शहरों के हैं, यहाँ जयपुर में समझ लो सबने तय किया हम पदमपुरा जाएंगे। तो एक जगह इकट्ठे होने का तय किया, तो 10 लोगों ने तय किया था, 8 आ गए, 9 आ गए, एक व्यक्ति रह गया। तो कुछ लोग धूप में खड़े हैं, कुछ लोग छाया में खड़े हैं। और उसमें से भी समझ लो एक दो ने कहा था हम पर्सनली चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, हमारा आधा रास्ता उधर से ही घर पास पड़ता है। तो वो तो पहुंच गए वहां मंजिल पे। तो जो मंजिल पे पहुंच गया है उसकी अपेक्षा से अब जो छाया में खड़ा है होके इंतजार कर रहा है, और जो धूप में खड़ा होके इंतजार कर रहा है, उसके लिए तो दोनों कैसे हैं, एक से ही हैं। मंजिल पे जाने की अपेक्षा से तो दोनों एक से ही हैं। लेकिन अब वहां की स्थिति देखी जाए, जो वेट कर रहे हैं उनकी स्थिति कि जो धूप में खड़े होके इंतजार कर रहे हैं, वो पसीना पसीना, वो परेशान हो रहे हैं। और जो खाया छाया में खड़े रह के इंतजार कर रहे हैं, वो थोड़ा समझ लो उनको आकुलता इतनी नहीं है, शांति में खड़े हैं। तो ये जैसा ये दोनों में महान अंतर है कि धूप में खड़े रह के इंतजार करना सबको एक्सपीरियंस होगा, धूप का भी और छाया का भी। तो धूप में खड़े रह के इंतजार करना और छाया में खड़े रह के इंतजार, क्या घर में ही या वैसे ही अभी गर्मी के दिनों में एक ऐसे बाहर खड़े रहो और अपने कमरे में घर में आके पंखा कूलर एसी चला के रहो, तो दोनों में बड़ा अंतर होता है, महान अंतर होता है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि वो व्रत जो धारण कर रहे हैं, तो व्रत धारण करना निष्फल नहीं है, वो उसका भी कुछ फल है। क्या फल है कि वो व्रतादि धारण करने में जो शुभ भाव होता है, वो जो शुभ राग उससे होता है, वो राग है ना, मैं व्रत धारण करूं, मैं व्रतों को पालूं, मेरे व्रतों में दोष नहीं लग जाए, अतिचार नहीं लग जाए, ये भावना रहती है कि नहीं रहती है। तो ये जो भावना है, ये भावना शुभ भाव है। और शुभ भाव है, उसको दूसरे शब्दों में कहें शुभ राग है। और जो राग है वो कौन सा तत्व है, कल अपन ने चर्चा की थी, ये शुभ राग कौन सा तत्व है, आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व है, तो जो आश्रव है वो किसका कारण होता है, आश्रव है वो बंध का ही कारण होता है। तो चूंकि आश्रव है इसलिए बंध का तो कारण है, लेकिन शुभ है, शुभ राग है, धर्म साधनों के प्रति, व्रतादि के प्रति राग है, धर्म और धर्मायतनों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है। इसलिए उससे शुभ बंध होगा, पुण्य बंध होगा। और उस पुण्य के फल में क्या होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, देवगति की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की तरफ से देखेंगे तो पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है, दोनों बंधन है। जैसे जो व्यक्ति पहुंच गया पदमपुरा, उसकी तरफ से तो दोनों ही नहीं आए, दोनों ही अभी नहीं आए हैं, जो पहुंच गया उसकी तरफ से तो ऐसे ही मोक्ष की तरफ से देखेंगे तो पुण्य भी संसार रूप है, पाप भी संसार रूप है, पुण्य भी बंध रूप है, पाप भी बंध रूप है। लेकिन अब यहाँ संसार की तरफ से देखें, वहां जो वेट कर रहे हैं उस इस जगह की तरफ से देखें, तो जो छाया में खड़ा है वो थोड़ा शांति में है। तो जो पुण्य, जिसको पुण्य बंध हुआ है, उसको पुण्य के फल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई है, तो वो उतनी देर के लिए भी शांति में है। और जो अ, धूप में खड़ा है, यानी पाप करके जो अव्रत धारण करके अव्रत रूप रह के वो नरकादि दुर्गतियों में जाता है, तो वो कष्ट झेलता है। तो दोनों समान है, समान भी है, लेकिन दोनों में अंतर भी है, ये यहाँ पर बात कही है। देखिए अपन ने ये टीका की चर्चा प्रारंभ की थी, टीका को पूरी करके अब आज तो शायद समय टीका में ही हो जाएगा, फिर कल अपन करेंगे, अगर आज समय रहेगा तो आज नाटक समय सार में, और अपन कल करेंगे तो आप लोगों के जिनके पास वो लेके भी बैठ सकते हैं। नाटक समय सार में दोनों में एकता और दोनों में भेद, पुण्य और पाप एकत्व द्वार वहां नाम है, पुण्य पाप एकत्व द्वार, उसमें छंद दिए हैं उन्होंने। मूल तो समय सार में ही कलश है अमृतचंद्राचार्य का, और उसके आधार पे उन्होंने वो पद्य लिखे हैं, पर वो पद्य थोड़े सरल पढ़ते हैं, समझने में आसान पढ़ते हैं, इसलिए उससे अपन चर्चा करेंगे। अभी टीका पूरी कर लेते हैं, क्योंकि कल अपन ने स्टार्ट कर ली थी। देखिए, अच्छा है, क्या अच्छा है कि पद स्थान, कैसा पद, देवों का पद, पद यानी देवों का पद यानी स्वर्ग, किन हेतुओं द्वारा, यानी क्यों है वो अच्छा, किसके माध्यम से वो प्राप्त होता है, व्रतों द्वारा।
कारण कि व्रतादि विषय संबंधी राग से उत्पन्न पुण्यों से स्वर्ग आदि पद रूप अभ्युदय का संबंध होता है, जो सकल जनों में सुप्रसिद्ध है। यहाँ तक की चर्चा अपनी कल हो गई थी। तब शिष्य आशंका करते हुए कहता है, फिर शिष्य कह रहा है कि अच्छा, आपने कहा कि अच्छा है ये व्रत धारण करना, वो अच्छा है। तो वो कह रहा है फिर अव्रत भी उसी प्रकार के होंगे, फिर अव्रत रूप रहना भी अच्छा है, क्योंकि वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा रहा है तो संसार में ही रख रहा है। व्रत धारण करके पुण्य बंध हुआ, और पुण्य बंध के फलस्वरूप कहाँ रहा जीव? स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया तो स्वर्ग कहाँ पर है? संसार में ही है, तो यहीं रहा। तो बोले अव्रत भी उसी प्रकार के हैं, जैसे व्रत धारण करके संसार में रहा वैसे अव्रत से संसार में रहेगा। तो कह रहे नहीं, अव्रत उसी प्रकार के नहीं है, नहीं इत्यादि, नहीं समझो इत्यादि को मतलब वो आगे लाइन पूरी लगानी है तो ऐसा करके इत्यादि लगाए, नहीं वह अच्छा नहीं है। वह क्या पद, कैसा पद? नरक संबंधी पद। वो कह रहा है कि अव्रत भी उसी प्रकार के होंगे, तो उसी प्रकार मतलब अच्छा बता रहे हो आप, व्रतों को अच्छा बता रहे हो तो अव्रत भी अच्छे हैं, तो कह रहे नहीं अव्रत अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अव्रत से पद प्राप्त जो हो रहा है वो कौन सा पद प्राप्त हो रहा है? नरक का पद, वो अच्छा नहीं है। अब वो नरक का पद कैसे प्राप्त हुआ? जैसे ऊपर वो स्वर्ग का पद कैसे प्राप्त हुआ था? व्रतों द्वारा। तो ये नरक का पद किस द्वारा प्राप्त हुआ? अव्रतों से। अव्रत मतलब व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है, व्रत का समझ लो संस्कृत में उसको बोलेंगे विरति। विरति मतलब विरक्त होना। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति। हिंसा से विरति, हिंसा से विरक्त होना। व्रत का मतलब, हम तो क्या सोचते हैं, हमारी विरक्ति तो होती नहीं है, हम तो हमने व्रत ले लिया छोड़ते हैं, चला के छोड़ते हैं। व्रत शब्द में ही ये बता रहा है कि आपको जिस काम से विरक्ति हुई तब वो व्रत जीवन में आता है, कि हमको हिंसा करने से विरक्ति हुई है, इसलिए अहिंसा व्रत हमने धारण किया है। हमको झूठ बोलने से विरक्ति हुई, हम झूठ, एक तो चला चला के नहीं मैंने व्रत लिया, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना, और एक अंदर से विरति, तो वो विरति का अर्थ व्रत है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अव्रतों से, ये नरक संबंधी पद कैसे प्राप्त हुआ है? अव्रतों से, अर्थात विरक्ति नहीं है आपको। किससे विरक्ति नहीं है? हिंसा आदि परिणामों से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो पाप हैं उसके जो परिणाम, वो परिणाम कैसे हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप के परिणाम कैसे हैं? अशुभ भाव है, ये अशुभ भाव है। और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्या है? ये शुभ भाव है। तो ये जो हिंसा आदि के परिणाम है, ये अशुभ भाव है। इनसे क्या होगा? अशुभ भावों से, अशुभ भाव मतलब कौन सा तत्व है? अशुभ भाव मतलब कौन सा तत्व है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा तत्व है? अशुभ भाव पहला तत्व कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? उस आधार पे आप बता दो। तीसरा आश्रव तत्व, वही आश्रव तत्व है। तो आश्रव तत्व है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? बंद होगा, बंद होगा। अब ये कौन सा बंद होगा? कि शुभ भाव भी आश्रव था, अशुभ भाव भी आश्रव है। शुभ भाव के फल में पुण्य बंद हो रहा था, अशुभ भाव के फल में पाप बंद हो रहा है। उनके थोड़ा रिजल्ट में अंतर आ रहा है, रिजल्ट में अंतर आ रहा है। तो अव्रतों से अर्थात हिंसादी परिणामों से उत्पन्न हुए पाप द्वारा। वत शब्द खेद, कष्ट के अर्थ में है। ये वत का अर्थ वही खेद वाला ही था, कल वो मैं गलत समझ रही थी। समय सार में भी एक कलश है, वहां भी वत शब्द का अर्थ ऐसा खेद, खेद है, ऐसे आश्चर्य, खेद, इसके अर्थ में वत शब्द यहाँ दिया है। अरे, वो खेद ऐसे बोलते ना, अरे ये क्या किया, ऐसा मतलब आश्चर्य भी हो, खेद वाला आश्चर्य हो, जैसे कोई गलत काम कर दे तो उसमें जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो वत शब्द का अर्थ है। अरे, तो व्रत और अव्रत जिसका निमित्त है, ऐसे देव और नरक, इन दो पक्षों में, पक्षों ही छपा है आपकी पुस्तक में,
इन दो पक्षों में समानता आएगी, ऐसी शिष्य की आशंका होने पर इन दोनों में महान अंतर है, ऐसा छाया इत्यादि दृष्टांत द्वारा प्रकट करके आचार्य कहते हैं। देखो, शिष्य को शंका कहाँ से उत्पन्न हुई? जो शुभ भाव है, व्रत धारण करने का शुभ भाव, वो भी क्या है? आपने क्या कहा? कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है। और अव्रत का जो भाव है, अशुभ भाव, वो भी कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है। तो ये आश्रव तत्व हमने बता दिया और कल यही क्लास पूरी हो गई थी। तो अब इसलिए शिष्य को क्या शंका हो गई कि दोनों तो समान है, दोनों आश्रव तत्व हैं, तो फिर दोनों समान है। तो जैसे अव्रत है, जैसे व्रत है, वैसे ही अव्रत है। तो इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि दोनों समान नहीं है, इसलिए शब्द क्या दिया है? प्रतिपाल यतोर महान, महान अंतर है। भेद है महान है, प्रतिपाल यतो तो उसका अर्थ है भेद है महान, उनमें बड़ा अंतर है। कि दोनों आश्रव तत्व हैं, पर दोनों आश्रव तत्व होने पर भी उनमें बड़ा अंतर है, और वो अंतर के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया। तो वो यहाँ बताया है कि व्रत और अव्रत जिसका निमित्त है, देखो व्रत किसका निमित्त है? देव पद का। अव्रत किसका निमित्त है? नरक पद का। देव पद कैसे प्राप्त होगा? व्रत धारण करके देव पद प्राप्त होता है। सूत्र दिया है, देवायु के आश्रव के कारणों में सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जा, बाल तपांसी, देवस्य, तो वो सब तप वाली स्थितियां ही है ना, संयम और तप। तो जो तप व्रत है, संयम यानी व्रत, तो जो व्रत है वो व्रत है देव का निमित्त, और जो अव्रत है यानी पापों में प्रवृत्ति चल रही है, वो है नरक का। नरकायु के आश्रव के कारण क्या है? नरकायु के आश्रव के कारण बोलिए पद्मा जी। बहु आरंभ बहु परिग्रह। बहु आरंभ परिग्रह तम नारकस्य आयुष है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। तो इसमें अव्रत कहाँ आया? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कहा ना, अव्रत कहाँ आया इसमें? अव्रत कहाँ है? बोलिए नीलम। बहुत आरंभ में पापों की हिंसा हो रही। हाँ, बहुत आरंभ में हिंसा की मुख्यता, और परिग्रह शब्द दे ही दिया है ना साफ साफ ही, परिग्रह तो साफ साफ ही दिया है। और आरंभ का मतलब ही पाप है, हिंसा की प्रधानता है, बाकी पाप वो आरंभ है सभी। इसलिए पाप किसका निमित्त है? वो नरक का। और जो व्रत है, नहीं, अव्रत किसका निमित्त है? अव्रत यानी पाप, वो नरक का निमित्त है, और जो व्रत है वो स्वर्ग का, देव का निमित्त है। इन दो पक्षों में समानता आएगी, ऐसा शिष्य की आशंका होने पर इन दोनों में महान अंतर है, ऐसा छाया इत्यादि दृष्टांत प्रकट करके आचार्य कहते हैं। वह कौन भेद, अंतर, कैसा महान बड़ा अंतर, किन दोनों के मध्य? अब ये उदाहरण को बता रहे हैं वापस से, तो उदाहरण को भी उसी स्टाइल से बता रहे हैं कि अंतर है क्या, कैसा अंतर है कि महान अंतर है। किन दोनों के मध्य? दो पथिकों के मध्य। क्या करते? अपने कार्य के लिए नगर में गए हुए और वहां से वापस आते अपने दूसरे साथी की मार्ग में प्रतीक्षा करते, राह देखते। ये बड़ा अंतर है, दो लोगों में बड़ा अंतर है। एक तो धूप में खड़ा रह के अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा है, और एक छाया में खड़ा रह के अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा है। उन दोनों में महान अंतर है। कैसे हैं वे दोनों? छाया और धूप में बैठे हुए। इसका अर्थ इस प्रकार है, तीसरे साथी के आगमन काल तक जैसे छाया में बैठा हुआ पथिक सुख से बैठता है और धूप में बैठा हुआ पथिक दुख से बैठता है, वैसे ही जहां तक सुद्रव्यादि मुक्ति के कारण प्राप्त हो, वहां तक व्रतादि आचरण करने वाला यह आत्मा जीव स्वर्गादि स्थानों में सुख से रहता है, और दूसरा अव्रतादि रूप आचरण वाला नरकादि स्थानों में दुख से रहता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ कठिनाई नहीं है, सरल सा उदाहरण है कि जब तक अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक की प्रोसेस में वो टाइम पीरियड
सुख से निकाल रहे हो, आराम से निकाल रहे हो, कि कष्ट पाके निकाल रहे हो, टाइम तो दोनों को स्पेंड करना ही है। टाइम तो स्पेंड करना है, लेकिन वो टाइम कैसे आप स्पेंड कर रहे हो, उसका अंतर यहाँ पर बताया है। कल अपन ने वेटिंग रूम का उदाहरण लिया था, और समझ लो, और जो भी कोई भी आप उदाहरण लो, वो सब यही बता रहे हैं कि हम देखो, जो धूप है ना, जो पाप है, पाप तो तेज भयंकर धूप जैसा है, और जो पुण्य है वो छाया जैसा है। और आत्मा का अनुभव, पुण्य पाप दोनों तो क्या है, वो तो कर्म है। और अंदर आत्मा के अनुभव रूप धर्म, वो कैसा है, वो कैसा है, वो एसी में बैठने जैसा है। कि एक तो धूप में रहो, और एक धूप की बजाय छाया में रहो, और एक आपको एसी गाड़ी में बिठा के रखे कोई, क्या आप वेट कर रहे हो, हमने गाड़ी चालू कर रखी है, आप गाड़ी में बैठ के इंतजार कर लो, गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला के, तो वो तो एकदम ही आराम से बढ़िया। तो वो जो, जिसे कहें कि धर्म कहो या आत्मा कहो, आत्मा का अनुभव कहो, वो एसी में बैठने जैसा है। अब अपने को इंद्रिय विषय भोगियों को उसी से समझ में आता है, तो वैसे ही उदाहरण यहाँ पर आचार्य ने धूप छाया के दिए हैं। अब ये पुण्य पाप में अंतर क्या है और समानता क्या है, यहाँ तो अपने को एक एक की समानता भी दिखी है। समय सार नाटक में पुण्य पाप एकत्व द्वार है। देखिए, मैं 1 मिनट शेयर करती हूँ आपको। देखिए इसका, ये पुण्य पाप एकत्व द्वार है, इसमें चौथा छंद अपन देखते हैं। वैसे तो तीसरा भी है, पढ़ लेते हैं, पहले भी कई बार सुनाया हुआ है वो। पुण्य और पाप में क्या समानता है उसके लिए। जैसे काहू चांडाली जुगल पुत्र जने तेनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग तीनो, चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है। दुहु माही दौर धूप दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नाही को अभिलाख्यो है। ये पुण्य और पाप कैसे हैं। एक चांडालनी, चांडालनी मतलब समझ लो शेड्यूल कास्ट, कोई शेड्यूल कास्ट थी, और उसने एक साथ जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, और एक अपने पास रखा और एक किसी ब्राह्मण के घर में उसको समझ लो दे दिया। तो जो ब्राह्मण के यहाँ पला, वो तो ब्राह्मण है, इसलिए वो मध्य मांस नहीं खाता है। लेकिन जो चांडालनी जिसके उसके पास ही रहा, वो सब, उसके सब चलता है मध्य मास सब। तो ये दोनों में अंतर दिख रहा है। एक मध्य मास खा रहा, एक तो साफ सुथरा बढ़िया दिख रहा है, धुला हुआ नहाया हुआ बढ़िया, और एक गंदा मध्य मास खाने वाला ऐसा दिख रहा है। लेकिन है कौन, दोनों ही पुत्र किसके हैं। एक नहाया हुआ, देखो वहां पंडित जी तो हमारे ऐसे बोलते हैं, एक नहाया हुआ भंगी है, एक बिना नहाया हुआ भंगी है। चांडालनी का मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट को सीधे सीधे शब्दों में क्या बोलते हैं अपने शब्दों में, ये सीधा। पुण्य है वो नहाया हुआ है, और पाप है वो बिना नहाया हुआ है तो पुत्र तो उसी के है ना दोनों। अब वो ब्राह्मण के रहा तो वो जरा साफ सुथरा सा दिखता है, और ये अपने ही घर में रहा शूद्र के में ही, तो वो ऐसा दिखता है। तो कैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, ये जो पुण्य पाप है साता साता की मुख्यता से यहाँ लिखा है, दोनों ही वेदनी कर्म के ही भेद हैं।
एक का नाम पाप रख दिया, एक का नाम पुण्य रख दिया, नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों में ही दौड़ धूप है, दोनों ही कर्मबंध रूप है, दोनों में ही दौड़ धूप का मतलब है आकुलता है। साता के उदय में आकुलता कम दिखती है, असाता के उदय में आकुलता अधिक दिखती है, लेकिन दोनों ही निराकुलता रूप नहीं है, दोनों माई दौड़ धूप, दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नाही कोई वो अभिलाषी है। इसलिए जो ज्ञानी है वो ना पुण्य की इच्छा करते हैं ना पाप की इच्छा करते हैं, क्योंकि दोनों ही कर्म की संतान है, दोनों ही आश्रव रूप है। तो यह तो इनकी समानता दिखाने वाला छंद है। अभी देखिए आगे छंद अगला। अब शिष्य की शंका, तो शिष्य इन पुण्य पाप में समानता नहीं है ऐसा कह रहा है। आपने तीसरे छंद में महाराज ने शंका दोनों में समानता बताई, पुण्य और पाप दोनों एक वेदनीय कर्म के संतान है, दोनों ही चंडालनी के बेटे हैं, इसलिए दोनों समान है। तो शिष्य कह रहा है नहीं, दोनों में समानता नहीं है। को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाहि, कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। आप कैसे कह रहे हो दोनों समान है? वो शिष्य कहे गुरु पाई, गुरु के पास जाके कोई शिष्य कह रहा है कि पाप और पुण्य दोनों सम नहीं, दोनों समान नहीं है। क्या क्या समान नहीं, कैसे समान नहीं है? तो इसके पॉइंट्स बता रहे हैं। जो अपन डिफरेंस लिखते हैं ना, अंतर का आधार, ये अंतर का आधार बता रहे हैं। कारण, दोनों के कारण में अंतर है। फिर दूसरा पॉइंट है रस, दोनों का रस अलग अलग है। तीसरा है स्वभाव, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। और दोनों का फल, ये चार चीजें दोनों में अलग है। आप समान कैसे कह रहे हो? दोनों का कारण अलग है, रस अलग है, स्वभाव अलग है और फल अलग है। और लगता भी कैसा है? एक अनिष्ट लगता है, पाप अनिष्ट लगता है, और एक प्यारा लगता है, पुण्य तो बढ़िया लगता है। तो ये दोनों में अंतर है। इसका खुलासा वही शिष्य अगले छंद में कर रहा है कि कारण, रस, स्वभाव और फल क्या क्या है। संकलेश परिणामनि सो पाप बंध होई, विशुद्ध सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए, पाप के उदय साता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए, पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दुहों को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए, पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तछि पर मानिए। 4 पॉइंट दिए थे, कारण, रस, स्वभाव और फल। तो पहले कारण बता रहे दोनों का, पाप का कारण क्या है और पुण्य का कारण क्या है, मतलब पाप बंधने का कारण क्या है और पुण्य बंधने का कारण क्या है। तो कह रहे हैं संकलेश परिणामनि सो पाप बंध हुई, जो संकलेश परिणाम है उनसे तो पाप बंध होता है। यानी पाप बंध का कारण क्या है? संकलेश परिणाम। और पुण्य बंध का कारण क्या है? विशुद्ध सो पुण्य बंध, विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंध होता है। ये दोनों में हेतुओं का अंतर है, दोनों के हेतु यानी दोनों के कारण अलग अलग हैं। पाप बंद होता है संकलेश परिणामों से, पुण्य बंद होता है विशुद्ध परिणामों से। एक कैसे कहते हो आप? दोनों के कारण अलग अलग हैं, इसलिए दोनों भी अलग अलग हैं। ये पहला हुआ। दूसरा, दूसरा क्या था? कारण, रस, रस है ना, इसका रस बता रहे हैं। रस यानी स्वाद। पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। ये रस दोनों का स्वाद अलग अलग है, दोनों के कारण अलग अलग है और स्वाद ही अलग आता है। नमक और चीनी दोनों एक से होंगे? नमक तो फिर भी ठीक है, समझ लो करेला या और नीम, वो और मिठाई दोनों एक से होंगे? नीम की निमोली और मिठाई दोनों एक से होंगे? आम और नीम, दोनों के स्वाद में अंतर है। पाप के उदय में जो असाता होती है उसका तो कड़वा स्वाद आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। पाप के उदय असाता, पाप के उदय में जो असाता होती है, ताको है कटुक स्वाद, उसका स्वाद कड़वा है।
और पुण्य उदय साता, स्वाद कड़वा है मतलब वैसा स्वाद नहीं आता रसनेंद्रिय वाला, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। कड़वे का भाव मतलब वो बुरा लगता है। और पुण्य उदय साता, पुण्य का रस कैसा है, वो मीठा मीठा रस है, बढ़िया लगता है। पुण्य का उदय रहता है, साता रहती है, तो बढ़िया लगता है। तो ऐसे दोनों का रस भी, यानी दोनों का स्वाद रस भी अलग है। फिर तीसरा था स्वभाव, कारण रस स्वभाव। स्वभाव बता रहे हैं, पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दुहु को स्वभाव भिन्न, भेद यो बखानी है। पाप का स्वभाव कैसा है, पाप संक्लेश स्वभाव रूप है। पाप का कारण भी संक्लेश भाव था, और पाप की जो नेचर है वो नेचर भी संक्लेश रूप है। पाप का जब उदय होगा तो वो संक्लेशता लाएगा, वो संक्लेश स्वभावी है। जैसे आश्रव के लिए कहते हैं, आश्रव दुख के कारण है और दुख रूप है। दुख के कारण, जैसे ये पाप है, संक्लेश के कारण पाप हो रहा है, और पाप है संक्लेश रूप। थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है? कारण बताने में थोड़ी दूरी दिख रही है, ये इसका कारण है तो ये कारण अलग हुआ और ये अलग हुआ, लेकिन कह रहे हैं ये उसी रूप है, उसी मय है। जैसे समझ लो, अ, अमरस को ठंडा करना है। अमरस को ठंडा करना है तो क्या करते हैं, बर्फ पे उसको अमरस को रख देते हैं। बर्फ, अमरस में बर्फ डालेंगे तो वो पतला हो जाएगा एकदम, तो क्या करते हैं, बर्फ के ऊपर अमरस रख देते हैं, तो वो बर्फ उसको ठंडा करने में कारण होती है। बर्फ के कारण अमरस ठंडा हुआ। और बर्फ कैसी है, बर्फ कैसी है, वो तो स्वभाव, वो ठंडे रूप ही है। अमरस तो ठंडा हुआ है। सुन में रहे, कारण और एक उसका स्वभाव। कारण में जो संक्लेश कहा था और विशुद्ध कहा था, यहाँ स्वभाव में भी संक्लेश और विशुद्ध कह रहे हैं, लेकिन कारण में वो थोड़ी सी दूरी दिख रही है, और स्वभाव में वो उसी रूप है। तो क्या कह रहे हैं कि पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दुहु को स्वभाव। पाप का नेचर है संक्लेश का रूप है, पुण्य की नेचर है वो विशुद्ध रूप नेचर है, इसलिए दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है। ये भेद इसमें कहा गया है, बखानिए। अब फल क्या है, पाप सो कुगति हुई। पाप का फल क्या है, दुर्गति। पाप के फल में खोटी नरक तिर्यंच आदि गतियां मिलती हैं। पाप सो कुगति हुई, पुण्य सो सुगति हुई। पुण्य के फल में मनुष्य देव ये गति मिलती है। तो पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद परतच्छी। परतच्छी नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाणी, प्रत्यक्ष ही दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है ना। आपको समझ में नहीं आती, आप गुरुजी हो और आपको ये चार चीजें समझ में नहीं आ रही, दोनों का कारण अलग है, रस अलग है, स्वभाव अलग है, फल अलग है, आप एक कैसे कह रहे हो। तो शिष्य भी देखो, शिष्य भी ऐसे होने चाहिए कि बराबर तर्क सहित पॉइंट देके। क्या आपने जो एकता कही, ये रेणु जी कह रहे हैं आप बोलने का देते हो। इनके बिना बोले भी समझ गई देखो। तो वो पूरा सतर्क अपने लॉजिक देके, लॉजिक से बात करता है, ऐसे नहीं कुछ भी कह दिया, लॉजिक से बात कर रहा है। तो गुरुजी होते हैं, ऐसा नहीं शिष्य ने लॉजिक दिया तो गुरुजी चुप हो जाएंगे। अब गुरुजी जवाब दे रहे हैं, देखिए। शिष्य की शंका का समाधान। अभी ये पहले वाले छंद में क्या थी, पाप और पुण्य में अंतर बताया था। अब क्या बता रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स से दोनों में समानता बता रहे हैं, कारण रस स्वभाव और फल, इसी पॉइंट्स में समानता बता रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप लोग लिख के चार्ट बना के रखिएगा ये। पाप बंध पुण्य बंध दुहु में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुगल को पेखिए। संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए। कारणादि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्मा ही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए। दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप,
दोहू को विनाश मोख मार्ग में देखिए। उसने तो 8 लाइनों में अंतर बताया था, यहाँ इन्होंने 4 लाइनों में निपटा दिया। जवाब 4 लाइनों में हो गया, बाकी की तो एक्स्ट्रा है, आगे की 4 लाइनें थी। क्या कह रहे हैं? पहला दिया था कारण, दोनों का कारण जो कहा था अलग अलग, कि इसका कारण संश्लेष परिणाम है, उसका कारण विशुद्ध परिणाम है। तो कह रहे हैं कि भले ही वो संश्लेष परिणामों से पाप बंध होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंध होता है, लेकिन कह रहे हैं चाहे पाप बंध हो चाहे पुण्य बंध हो, दोहू में मुक्ति नहीं। पाप बंद हो रहा है तब तो मुक्ति है ही नहीं, लेकिन पुण्य बंद भी हो रहा है, तो मुक्ति कहाँ है तो बंद ही। कल स्वतंत्रता दिवस था ना, स्वतंत्रता दिवस था, तो अंग्रेजों की गुलामी तो अच्छी नहीं है, तो अमेरिका की गुलामी कर लें। ये गुलामी तो गुलामी है, अंग्रेजों की नहीं अमेरिकन की, सही किसी की भी करो तो गुलामी ही है ना। तो बंद है, पाप बंद हो चाहे पुण्य बंद हो, दोनों में मुक्ति नहीं है। फिर जो दूसरा कहा रस, कि एक का मीठा रस आ रहा है, एक का कड़वा रस आ रहा है, ये कटुक मधुर स्वाद, ये जो कड़वा मीठा स्वाद आ रहा है, ये तो पुद्गल का है, पौद्गलिक है। देखो कड़वा मीठा जो इस रसना इंद्रिय से आता है वो तो पौद्गलिक है ही, और ये पुण्य के उदय का और पाप के उदय का भी जो कड़वा मीठा स्वाद आ रहा है, पुण्य के उदय में मिठास लग रही है, अच्छा लगता है, रति होती है, पाप के उदय में अरति होती है। ये भी तो कर्म के उदय जन्य है। तो कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है कि नहीं है? कर्म जड़ पुद्गल है। तो ये जो पाप के उदय में हमको कड़वा कड़वा मतलब खराब लग रहा है, पुण्य के उदय में हमको मीठा लग रहा है मतलब अच्छा लग रहा है, पर ये जो उदय जिसका आ रहा है, ये जो अच्छा लग रहा है और ये जो बुरा लग रहा है, ये किसके समझ लो उसके किसके इफेक्ट है? ये कर्म का उदय का इफेक्ट है। तो कर्म का उदय ये क्या है? कर्म क्या है? वो जड़ है, पुद्गल है। तो ये जो हमको अच्छा बुरा स्वाद लग रहा है कर्म के उदय में, ये सब पुद्गल का ही स्वाद है, ये पौद्गलिक है। कर्म के उदय में जो फल प्राप्त हो रहा है, तो कर्म जड़ है, तो उसके उदय में प्राप्त होने वाला जो फल है वो भी कैसा है? वो भी जड़ पुद्गल का ही है। इसलिए जो कटुक मधुर स्वाद है, ये भी पुद्गल का ही है। संक्लेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, और फिर तीसरा था स्वभाव। पाप का स्वभाव संक्लेश रूप है, पुण्य का स्वभाव विशुद्ध रूप है। तो ये कह रहे हैं ये सहज दो कर्म चाल, ये तो दोनों ही कर्म की चाल है, चाहे संक्लेश रूप हो कि विशुद्ध रूप हो। ये कर्म की सहज सहज चाल का मतलब है संक्लेश से विशुद्ध और विशुद्ध से संक्लेश भाव। ये कर्म की प्रोसेसिंग में अपने आप होते रहते हैं। थोड़ी देर आपको संक्लेश परिणाम होंगे, फिर वो संक्लेश कम होगा कि बढ़ेगा, फिर बढ़ के कम होगा, कम होके विशुद्ध में जाएगा, विशुद्ध से कम विशुद्ध, अधिक विशुद्ध, फिर संक्लेश। ये ऐसे, क्योंकि कोई भी परिणाम अंतर्मुख से ज्यादा टिकता नहीं है, तो ये शुभ अशुभ शुभ अशुभ, ये कर्म की चालें बदलती रहती है। इसमें कोई आप बड़ा उसका स्वभाव बता रहे हो कि दोनों का स्वभाव अलग है, तो इसमें क्या है, तो थोड़ी थोड़ी देर में होते ही है। बहुत अधिक देर संक्लेश में जीव नहीं रह सकता, बहुत अधिक देर विशुद्धता में नहीं रह सकता, बदलता ही है। उपयोग अच्छे से शुभ में लग रहा हो तो बीच में अपने को लगता है कि संक्लेश होने के लिए कोई बहुत गुस्सा करना पड़ता होगा, कि कोई हमने आसन बदला ना, हम बार बार में बैठे बैठे पैरों को इधर उधर कर रहे हैं, ये क्या है? ये संक्लेश। वो उपयोग उधर गया तो उपयोग इसमें नहीं लगा, बस इतना ही हो जाता है, इतने में ही बदल जाता है। कितनी बार बदलता है अब बताओ? हमको तो हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं कि कितनी बार पैर चेयर पे बैठे हैं तो इधर उधर इधर उधर, और नीचे बैठने वाले तो कम ही होते हैं, पर नीचे अगर बैठे हैं आलती पालती लगा के भी, तो भी कितनी बार हिलते हैं। और चेयर पे बैठे बैठे कितनी बार इधर से उधर हिला लेते हैं, कि जरा सा ये ऐसा कर लिया, पसीना पहुंच लिया, ये सब क्या है? ये सब है ये परिणाम तुरंत विचलित हो जाते हैं। तो जो संक्लेश विशुद्ध है, ये दोनों क्या है? ये दोनों विभाव हैं, दोनों संसार की ही
चाल है, दोनों कर्म की ही चाल है। और चौथा क्या दिया, फल। संक्लेश विशुद्ध तो क्या था, स्वभाव। स्वभाव मतलब पाप का स्वभाव संक्लेश रूप है, पुण्य का स्वभाव विशुद्ध रूप है। लेकिन आत्मा के लिए तो दोनों ही विभाव है ना, संक्लेश परिणाम भी हो चाहे विशुद्ध परिणाम भी हो, दोनों विभाव हैं, दोनों कर्म की चाल हैं, दोनों कर्म की ही परिणतियां हैं, संक्लेश भाव भी और विशुद्ध भाव भी। आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो दोनों एक से ही है। और जो फल में आप अंतर बता रहे हो कि उसके फल में स्वर्ग मिल रहा है, इसके फल में नरक मिल रहा है, कुगति सुगति, तो कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए, ये चाहे कुगति हो रही है चाहे सुगति हो रही है, ये है कहाँ पर, संसार में ही है ना। पाप के फल में नरक तिरिंच मिला, पुण्य के फल में देव मनुष्य मिला, लेकिन रहा तो चतुर्गति रूप संसार ही, ये जग जाल ही तो रहा। इसलिए कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए, ये दोनों ही संसार की ही विशेषताएं हैं, दोनों संसार में ही हैं, चाहे कुगति हो चाहे सुगति हो। कारणादि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्मा ही, जो क्या कह रहे हैं, ये जो तुझे अंतर दिख रहा है ना पुण्य और पाप में, ये पुण्य और पाप में जो तुझे अंतर दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये मिथ्यात्व में दिख रहा है तुझे, तू मिथ्यात्व में है ना, इसलिए कारणादि भेद तो ही यानी तुझे सूझत यानी दिख रहे हैं, भाषित हो रहे हैं। क्यों, मिथ्यात्व माही, मिथ्यात्व के कारण ये पुण्य और पाप में अंतर तुझे दिखाई दे रहा है। ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में ना लेखिए, ये दोनों में जो द्वैत भाव यानी अंतर, दोनों में अंतर ज्ञान दृष्टि में तो दिखाई नहीं देता, यानी ज्ञानी को यानी ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, सम्यक ज्ञान की आंख से देखेंगे तो दोनों में अंतर नहीं दिखाई देगा। मिथ्यात्व की आंख से देख रहा है, मिथ्या दृष्टि है तो अंतर दिखाई दे रहा है, सम्यक दृष्टि की आंख से अंतर दिखाई नहीं देता है। दोनों कैसे हैं, दोनों में समानता बता रहे हैं फिर से। दो महा अंधकूप, दोनों महा अंधेरे के कुआं, अंधकूप मतलब वो संसार में गिराने वाले, जैसे कुआं में डूबे अ- अंधेरा कुआं हो, ऐसा ही पाप भी तो अंधेरा कुआं है ही, पुण्य भी ऐसा महा अंधेरा कुआं है, मतलब संसार का ही स्वरूप है। और दो कर्म बंध रूप, दोनों ही कर्म बंध के स्वरूप हैं। दुहु को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए, मोक्ष के मार्ग में तो दोनों का ही नाश अ, कहा है, यानी दोनों का ही नाश देखिए, मतलब दोनों का ही नाश स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, यानी पुण्य और पाप दोनों के अभाव स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग का मतलब संवर, संवर कब होता है, षडाला में कहा है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ संवर से होता है। और संवर कैसे होता है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, ना पुण्य किया ना पाप किया, पुण्य पाप दोनों से रहित, फिर क्या किया, आत्म अनुभव चित दीना, अपनी आत्मा के अनुभव में जिन्होंने अपना उपयोग लगाया, तब उन्होंने कर्मों को, आते हुए कर्मों को रोका, यानी संवर प्रकट हुआ, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। तो मोक्ष मार्ग में तो ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, दोनों के अभाव पूर्वक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति और पूर्णता दोनों के अभाव पूर्वक होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में तो दोनों समान है, लेकिन अभी देखो यहाँ मैंने आपको बताई है समानता भी और असमानता भी, पर अपने यहाँ जो स्टोप देश में प्रकरण चल रहा है वहां तो असमानता बता रहे हैं, वहां असमानता बता रहे हैं। यहाँ अभी अपन ने दोनों पक्ष देखे हैं, मोक्ष मार्ग के हिसाब से दोनों समान नहीं है, और पुण्य और पाप दोनों को समान मानने वाला क्या कहा है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या की नजर से तुझे दोनों में अंतर दिख रहा है, जो अंतर दिख रहा है, पुण्य अलग है पाप अलग है, तो वो मिथ्यात्व है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में दोनों में अंतर दिखाया है, क्यों दिखाया है, कि मरीज कैसा है, वो मरीज कैसा था, वो कह रहा था कि फिर हमको व्रत धारण करने से क्या मतलब, वो निश्चयभासी जैसा हो रहा था, उपादान से ही कार्य होता है तो व्रत धारण करना विकार है। तो स्वच्छंदता को रोकने के लिए यहाँ पुण्य और पाप में अंतर बताया है।
लेकिन मोक्ष मार्ग का जब प्रकरण होगा, और मोक्ष मार्ग की दोनों का बैलेंस होना चाहिए। पुण्य पाप का अंतर और उनका वास्तविक स्वरूप, मोक्ष मार्ग में उनकी क्या पोजीशन है, वो समानता भी और असमानता भी, वो बैलेंस से पूरा ख्याल में होना चाहिए। तो यहाँ उस शिष्य को समझ लो निश्चय की अतिरेक हो रहा था कि कार्य तो उपादान से ही होगा, व्रत आदि धारण करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो सब एक सा ही है। तो उसको कह रहे हैं कि नहीं, दोनों एक से नहीं है। अव्रत रूप रहोगे, पाप करके रहोगे तो नरकों में धक्के खाओगे, परेशान रहोगे। अव्रत आदि धारण करके रहोगे तो देवादि की प्राप्ति होगी, तो आराम से टाइम निकलेगा। इसलिए ये दोनों में अंतर यहाँ पर बताया गया है। तो दोनों बातों को ध्यान रखना। यहाँ अपना प्रकरण क्या है, यहाँ दोनों में अंतर बताया गया है। लेकिन वैसे मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप को में अंतर है ये समझकर, और फिर पुण्य ही करता रहे, पुण्य ही करता रहे, तो पुण्य ही बंधता रहेगा, धर्म नहीं होगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि पुण्य धर्म नहीं है। जब तक धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही और पूर्ण मोक्ष दशा की प्राप्ति नहीं हो रही, तब तक वो पुण्य होता है, वो अपने आप ही उसको उसके जीवन में वो पुण्य होता है, लेकिन वो पुण्य धर्म नहीं है। ज्ञानी जीव पुण्य को धर्म मानते नहीं है। ये अंतर यहाँ पर बताया गया है। बोलिए मैम, मेरे को तो ये ना मतलब थोड़ा सा एकांत टाइप से लगता है ये चीज, क्योंकि अगर निदान रही तो अगर हम लोग धर्म कर रहे हैं तो धर्म के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और धर्म से पुण्य और पुण्य से अपने आप शुद्ध दशा प्राप्त तो होगी ही होगी हमें, तभी तो सर्वार्थ सिद्धि का देव बनेगा। और उसका तो वो तो एक पुण्य से भवगामी, शुद्ध दशा प्राप्त होगी। शुभ से शुद्ध होगा ना इंसान, तो शुभ से ही तो पुण्य की प्राप्ति होगी ना। देखो, शुभ से एक शुद्ध बार की प्राप्ति, शुभ बीच में आता है, शुभ बीच में होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, वो शुभ, देखो एक बार हम मैं मेरी तो, एक बार मैं जो बोलना चाह बोलिए रही आप, हूँ, बोलिए बोलिए। मैं बोलना चाह रही हूँ जैसे यहाँ बोले हैं कि मिथ्यात्व की अपेक्षा, मतलब मिथ्यात्व, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनके ये भाव होते हैं। अगर हम निदान रहित अपने मतलब संयम से जो व्रत उपवास जो भी कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो अभी तो हमें मोक्ष है नहीं, तो स्वर्ग की प्राप्ति अगर जैसे कोई सर्वार्थ सिद्धि का देव बनता है, अभी तो नहीं बनेगा थोड़ा पंचम शॉर्ट में काल में। बोलिए ना आप, क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाएगा, आशा आंटी का भी हैंड रेज है। हाँ, तो मैं यही बोलूँ कि इसमें मिथ्या दृष्टि जो कहा गया, मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर धर्म में कर रहा है, निदान देखो, रहित होकर कोई अब भी मैं समझ आकांक्षा गई से आपकी, रहित। आप बहुत लंबा खींचते हो, तो मैं समझ गई हूँ आपकी, कि पुण्य और पाप में जो अंतर मान रहा है उसको मिथ्या दृष्टि कहा है। यहाँ नाटक समय सार में वो क्यों कहा है, कि वो पुण्य को अच्छा मान रहा है, पुण्य को ही धर्म मान रहा है। पुण्य पाप में अंतर मानकर, पुण्य को ही धर्म मानकर बस उसी में संतुष्ट हो रहा है। हमें नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचना है, हम इस किनारे पर हैं, तो कैसे जाएंगे? नाव में बैठना अच्छा है कि नहीं दूसरे किनारे पहुंचने के लिए? रेणु जी, नाव अच्छी है कि नहीं? नाव अच्छी है, लेकिन कब अच्छी है? कि इस किनारे से बैठकर उस किनारे तक पहुंचने के लिए। अब आपने कहा है नाव अच्छी, तो नाव में ही बैठे रहो, नाव में ही बैठे रहो, उस किनारे पहुंच जाओ, फिर भी नाव में ही बैठे रहो। तो फिर किनारे पे पहुंचोगे कैसे? उतरोगे नहीं तो। और ठीक है, हमने कह दिया कि नाव में बैठना ही नहीं, क्योंकि नाव आपकी मंजिल नहीं है, नाव से उतरना है। तो उतरना है तो बैठो ही मत, तो भी नहीं पहुंच पाओगे। और नाव से उतरना है तो बीच में उतर जाओ, नदी के बीच में उतर जाओ, नाव से उतरना है तो बीच में उतर जाओगे तो भी डूबोगे, बैठोगे ही नहीं तो इसी पार पड़े रहोगे, खड़े रहोगे। और वहां पहुंच के भी उस नाव को ही उपादेय माना, वही अच्छी है, तो भी किनारे पे नहीं पहुंच पाओगे। तो नाव होती है, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने के लिए नाव है पुण्य। पुण्य होता है, लेकिन पुण्य कब तक यानी रहता है, कि जब तक उस किनारे नहीं पहुंची। हमारा किनारा है मोक्ष, तो मोक्ष के मार्ग में वो पुण्य होता है, लेकिन यदि उसको ही उपादेय मान लेता है तो उसी को मंजिल मान लेता है। गलती यहाँ जीव की ये होती है, पुण्य को धर्म मानने की अनादिकाल की ये मिथ्या मान्यता है। इसलिए उसको समझ लो जोर दे के बोलते हैं कि इसको तुम ये समान मानोगे, अंतर नहीं मानोगे दोनों में,
नहीं, दोनों में अंतर मानोगे तो मिथ्यात्व है, क्योंकि अनादिकाल से ये मान रखा है। हम व्रत आदि धारण करते हैं और हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम सोचते हैं हो गया धर्म, हम उसी को धर्म मानते हैं। तो इसके अलावा धर्म कुछ और चीज है, वो बता। व्रतादि का निषेध नहीं है, इसीलिए तो पूज्यपाद आचार्य ने खुद ने श्लोक में लिखा है, भेद है महान, दोनों में अंतर है। तो जैसी स्थिति होती है वहां समय सार में दोनों में एकता बताई है, क्योंकि वहां पर वो शिष्य अलग टाइप का था, यहाँ शिष्य अलग टाइप का है। तो दोनों का बेसिले मैंने दोनों का बैलेंस हमको जीवन में रखना है कि हम में किस चीज की अधिकता हो रही है। व्रत आदि छोड़ने को बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, व्रत नियम संयम पालन करना चाहिए, लेकिन ये ही धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है और ये ही धर्म नहीं है, इसमें धर्म बिल्कुल भी नहीं है। और व्यवहार से इसको धर्म कहा जाता है, तो इतना मात्र धर्म नहीं है, धर्म कुछ और है, इसके अलावा धर्म कुछ और है। धर्म वास्तव में अपने आत्मा का अनुभव, आत्मा की लीनता, वो धर्म है। उसके लिए यहाँ पर कहा है। आशा आंटी बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, 8 बजे से प्रवचन चालू हो जाएगा, मुझे स्मारक पहुंचना भी है अभी। मैं कल पूछ लूंगी। नहीं, बोलिए आप थोड़ा शॉर्ट में। अब देखिए, पुण्य कर्म का फल भी 9 कर्म में मिलता है, पुण्य का फल भी और पाप का भी 9 कर्मों में मिलता है। और हम कहते हैं आत्मा से सोते हुए मैं अलग हूँ, जीवात्मा अलग है, ज्ञान स्वभाव की आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी हमको मिथ्या तो इतना गहरा क्यों है कि हमको पुण्य फल तो बढ़िया लगता है, उसमें रुचि आती है, और पाप होती है, हमारे पाप फल मिलते हैं हमें संकेत हो जाता है। अब तो वो इतने संयोग। मिथ्यात्व, वो आप खुद ही कह रहे हो ना, मिथ्यात्व का ही प्रभाव है, वो मिथ्यात्व का ही, इसीलिए इस मिथ्यात्व को तुड़ाने के लिए तो ये सारा ये आचार्य लिख क्यों रहे हैं इतना। ये हमारा इतनी उसमें उसमें अच्छी पुण्य के फल में जो हमको सुख बुद्धि है, बुद्धि मतलब मान्यता, पुण्य के फल में हमारे सुख की मान्यता है, उसको छुड़ाने के लिए इन दोनों में समानता बताई गई है कि दोनों ही इतनी संसार। बारह भाव इतनी 12 भावनाएं पढ़ ली, सब कर लिया, फिर भी जाता ही नहीं है तो बिल्कुल। प्रयास करना पड़ेगा, पुरुष थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ये इसीलिए ये बार बार में चोट उस पे मारनी पड़ेगी, तभी हो जाएगा। और फिर कल करेंगे चर्चा भी जिनवाणी स्थिति। प्रमिला जी आप बोलेंगे जिनवाणी से। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं, पर द्रव्य दृष्टि हुई सच आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में से, अहो प्रभुता परम पावन वीर्य का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा